हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है कुक विद सगुफी में। तो चले आज बनाते हैं विदाउट जिलेटिन की जेली वाली केक बोल सकते हो आप, या जेली भी बोल सकते हो। आप कुछ भी बोल के अपने बच्चे को खिला सकते हो। तो जिसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक मैदे का लोई। आप एक रोटी का लोई ले सकते हो या 2 रोटी के लोई ले लो, और उसे आपको पानी में उस लोई को ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ उस तरीके से उसका दूध और उसका ग्लूटीन को आपको अलग करना है। जैसे कि एक स्टार्च होता है, एक पोटैटो स्टार्च जिस तरीक़े से होता है, या कॉर्न स्टार्च होता है, उस तरीक़े से एक मैदे का भी स्टार्च होता है जो वो अलग हो जाता है, ग्लूटीन एक अलग हो जाता है। तो इस वजह से आपको ऐसे हाथों से जो मैदे का लोई है उसे पानी डाल के हाथों से ऐसे हल्का हल्के हाथों से आपको मैश करना है, और उसके बाद जो उसका पानी है उसे निकाल लेना है। 2 या 3 बारी आपको ऐसा करना पड़ेगा। एक बारी से ज़्यादा पानी डाल के नहीं करना, ज़रा ज़रा सा पानी जितना आप देख रहे हो उस हिसाब से पानी डाल के उसे करते जाना है, ठीक है। और जितना आपका मैदा हो, जब तक उसमें से दूध निकलता रहे, जब तक वो कि जो आपका ग्लूटीन पूरा एक च्यू टाइप का आपको दिखना ना लगे, तब तक आप उसे करना है। जैसे ऐसे दूध जैसा आपको दिख रहा है, जब तक इस टाइम तक निकलता रहे आप इसे निकालते रहना। और जब तक ये निकल रहा है आप इसे निकालो, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम करते हैं। हाँ जी, तो ये है ग्लूटीन। तो देखते हैं ये अलग हो चुका है। अब हमें इस दोनों को जो बैच जो हमने अलग अलग करके रखा था, इन लोगों को एक साथ कर लेते हैं। उसके बाद पैन में घी डालते हैं। घी यहाँ पे मैंने 2 चम्मच या 3 चम्मच यूज़ किया है। आप यहाँ पे आप 2-3 चम्मच, अगर जैसे मैदा का लोई अगर आपने 2 रोटी का लिया है तो आपने 4 चम्मच लेना है, आप उस हिसाब से बढ़ा लेना, ठीक है। और जब आप ये घोल डालोगे तो एक बारी घोल को अच्छे से चला लेना, तब पैन में डालना। क्योंकि क्या होता है ना, स्टार्च जो स्टार्च जो होता है वो नीचे बैठने लगता है, इस वजह से चला के डालना। डालने के बाद जो है फूड कलर आप अपने चॉइस के हिसाब से डाल सकते हो। ऑरेंज, पिंक, येलो, जो भी आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। लिक्विड भी डाल सकते हो, पाउडर भी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का डाला है, और ये तले से चपकना शुरू हो जाता है। देखो इस तरीके से, जैसे आप कॉर्नफ्लोर का कुछ बनाओ वो चपकता है, बिल्कुल उस तरीके से ये चपकने लगे। तो इसको वो कंटिन्यूस आपको स्टर करते ही रहना पड़ेगा। तो इस वजह से आप इसे चलाते ही रहना। और ये थोड़ा गाढ़ा एक थिक कंसिस्टेंसी में जब वो आने लगे, आपको इसे कंटिन्यू ऐसे एक चलाते रहना है। तो आप इसे अच्छे से एंजॉय करो और चलाते रहो, ज़्यादा देरी के लिए छोड़ना नहीं तो ये बैठ जाता है। और ये नॉन स्टिक की पैन है तो इसमें उतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, तो उतना कोई बात नहीं है। अदर्स कोई पैन रहने से थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। और यहाँ पे मैंने डाला है 1 चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस डालने से क्या है कि एक ट्रांसपेरेंट लुक आता है, तो इसलिए आप नींबू का रस ज़रूर से डालना है ट्रांसपेरेंट लुक के लिए। इसके बाद मैंने डाला काजू और बादाम। आप ड्राई फ्रूट्स में कुछ और भी डाल सकते हो या फिर नहीं भी डाल सकते हो। अगर आपको बिल्कुल जेली ही दिखाना है तो आप विदाउट ड्राई फ्रूट्स भी बना सकते हो, पर मुझे ड्राई फ्रूट्स डालना था, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने डाला। आप इसे स्किप कर सकते हो। और ये डालने के बाद आप इसे अच्छे से चलाओ और इन्जॉय करो। बीच बीच में आपको घी डालते रहना। जहाँ पे आपको लगे कि घी जैसे कि कम हो रहा है तो आप चम्मच से 1 चम्मच घी डाल देना बीच बीच में। ज़्यादा घी डाल के ये नहीं बनता है, पूरा आपका ये 8 चम्मच घी में ये रेडी हो जाता है। और बहुत अच्छी बात ये है कि आप जितना घी डालो लास्ट में आपका सारा घी वापस मिल जाता है। ये आपका कर्ज रखता नहीं है, ये कर्ज वापस देने वाला है, ठीक है।
हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे घी है जो है वो अलग होना शुरू हो चुका है। तो आप इसे बिल्कुल ही स्टर करते रहें, घी जो है बिल्कुल ऊपर होना शुरू हो जाएगा और वो नीचे से जो है वो पूरा बुलबुला छोड़ने लगेगा। आपको चम्मच से जो है बिल्कुल अच्छे से चलाना है, ये तले से ये बैठना शुरू हो जाता है, ठीक है? क्योंकि जो स्टार्च होता है वो तले जो वो ना भारी होता है, वो नीचे बैठना चाहता है और तो हमें उसे बैठने नहीं देना है, ठीक है? अगर वो बैठ जाएगा एक बारी तो नीचे से वो जल जाएगा और ऊपर से बिल्कुल लिक्विडी रह जाएगा और जब आप उसे चलाओगे तो नीचे वाला पोर्शन जो हो जाएगा एक जैसे कि आप मान लो एक रोटी के जैसा हो जाएगा और ऊपर से लिक्विड हो जाएगा। जब आप उसे चलाओगे तो ऊपर से पपड़ा के जैसा आ जाएगा और उसका टेक्सचर बिल्कुल ही ख़राब कर देगा। तो इस वजह से आपको उसे चलाते ही रहना है, ठीक है? तो आप इसे चलाओ और अच्छे से चलाओ और चलाते ही रहो। अगर आपको इसे किसी मोल्ड पे किसी शेप में डालना है तो आप इस वक्त पे गैस ऑफ कर सकते हो। उसके बाद आप किसी मोल्ड में डाल के इसे सेट कर सकते हो। पर मुझे इसे एक हार्ड माने एक सख्त टाइप का चाहिए था तो मैं इसे थोड़ा ज़्यादा फ्राई कर रही हूँ। आप इसे अगर किसी शेप में जैसे हार्ट शेप में डालना चाहो, ट्रायंगल जिस भी शेप में डालना चाहो तो जिस वक्त मैंने कहा उस वक्त निकाल लेना। इस वक्त ये थोड़ा सा ये हार्ड टेक्सचर पे आया है, ठीक है? तो आप इस बात का ख्याल रखना। ये अभी भी ये एक टेक्सचर ले सकता है। आप देखना लास्ट में मैं इसे एक छोटे से एक बॉल में डाल के इसे राउंड शेप में डालूँगी। देखो ये सारा घी जो है ये अलग हो चुका है, ठीक है? तो घी जो है ना आप बिल्कुल इसे साइड करके सारा घी निकाल लेना चम्मच से। उसके बाद ही आप इसे यूज़ कर सकते हो, इसे सेट कर सकते हो। घी भी अलग हो जाता है, घी भी आप जो है ये रीयूज़ कर सकते हो। घी ऐसा नहीं है कि वेस्ट हो जाता है। घी जो है एक हल्का सा मीठा सा उसमें एक स्मेल आ जाता है और अदरवाइज़ घी बिल्कुल परफेक्ट होता है, फ्रेश होता है। कुछ ऐसा नहीं है कि कलर वगैरह कुछ घी में आता नहीं। इस वक्त बिल्कुल रेडी है। तले से देखो बिल्कुल अलग हो चुका है और इतना यम्मी होता है ये खाने में। आप एक बारी ज़रूर इसे ट्राई करना। मैंने इसे मोल्ड में डाल के एक ये शेप दिया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक